साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ यूट्यूब पर, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में और अन्य जगहों में इस तरह के कथन अधिकांशतः देखने को मिल जाता है कि भारत के राष्ट्रपति फला मंदिर में गए थे तो उन्हें घुसने नहीं दिया गया अंदर, या किसी मंदिर के उद्घाटन में उनको आमंत्रित नहीं किया गया, या कुछ इसी तरह के पूजा पाठ और ढोंग पाखंड आडंबर के बारे में उनके लेख आते हैं, या लेख का क्या कह लीजिए, मतलब उल्लेख आते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें दोष किसका है। आप कह रहे हैं किसी पार्टी का दोस्त है या कुछ लोगों का दोष है, या किसी महंत और क्या कहते हैं साधु संत का दोष है। किसका दोष है? ये जनता का दोष है। ये जो जाते हैं इस तरह की स्थितियों में, ये स्वयं उनका दोष है। अब एक भगत सिंह का स्टेमिना, एक भगत सिंह की बात, एक भगत सिंह को देखिए और एक आज के लोगों को देखिए तो लगता है कि हम जमीन पर हैं और भगत सिंह आसमान पर हैं, और हैं भी। आज देश में कोई ऐसा नौजवान नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगत सिंह का मुकाबला कर सके। और तमाम मंदिरों में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, एक महीना पूजा पाठ कराते हैं, दुनिया भर की चीजें करते हैं, लेकिन भगत सिंह कोई बन नहीं पाया मंदिर में जाकर के। तो हमारे उच्च अधिकारी जाकर के क्यों बन पाए? अभी एक और भी बात उठ रही है कि सीजीआई का प्रोटोकॉल जो है नहीं हुआ, और सीजीआई ने इस पर ऐतराज जताया। सही बात है, और लोगों को इसका संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए, जो उस पेशे से रिलेटेड हैं, या जो उसमें सक्षम हैं, या जो उसमें कर सकते हैं कुछ। कि प्रोटोकॉल क्यों नहीं हुआ? प्रोटोकॉल नहीं हुआ है तो उन अधिकारियों को दंडित किया जाए, या उस सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। तो कुछ करेंगे नहीं आप, और दूसरे को कैसे दोष देंगे आप? आप खुद मंदिर में जाते हो, आप खुद पैसा चढ़ाते हो, आप खुद मिठाई चढ़ाते हो, तो दोष क्या किसी दूसरी पार्टी का है या किसी दूसरे लोग का है? कतई नहीं है। उनका फायदा है, जिसका फायदा है वो तो आपको क्यों मना करेगा? ये धर्म तो एक धंधा हो चुका है। आपको नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, आप लूटिए, लुटवाइए, या आपको जो करना आपका अपनी मान प्रतिष्ठा और मर्यादा को धूल धूसरित करिए, उसमें दूसरे का कोई दोष नहीं है। और न ही अगर किसी को अपमानित किया गया पूजा के दौरान तो उसमें किसी का दोष नहीं है, उसका स्वयं का दोष है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, इसकी रिपीटेशन मत करिएगा कि जो मतलब अब मंदिरों की स्ट्रेटेजी पर तो मैं क्या बोलूं। आप जब आप खुद समझदार नहीं हैं तो दूसरा आपको क्या समझाएगा? वो कहते हैं कि भाई बात कैसे बन गई, तो उसने बोला कि वो समझदार थे और मेरे समझाने का तरीका सही था, बात बन गई। तो जब आप समझदार नहीं हैं तो कोई क्या समझाएगा आपको? कुछ नहीं समझा सकता है। आपको गर्त में जाना है, आप जाइए, आपको जो करना हो सो कीजिए, परंतु इस देश के साथ खिलवाड़ मत करिए। यह देश आपका भी है, मेरा भी है, दुनिया में इसका मान सम्मान है। यहाँ बुद्ध पैदा हुए थे, यहाँ फुल्ले पैदा हुए थे, यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए थे, यहाँ और तमाम विभूतियाँ पैदा हुई थी, और जिन्होंने अपने को कुर्बान कर दिया इस देश के लिए, उनकी मर्यादा को देखते हुए थोड़ा आप उनका लिहाज करते हुए आप थोड़ी मर्यादा बरतें, और ढोंग पाखंड आडंबर को कतई बढ़ावा न दें, कतई न दें। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, छोटी सी वीडियो है। कमेंट बॉक्स में हमको भी बताइए क्या सही है और क्या गलत है, और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए।
धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।